कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु माता, लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो यह हर माह आती है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत ही शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी चंद्रदेव के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। पूजा पाठ और पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ इस दिन दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास चीज़ों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर सुबह 6:19 पर होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 16 नवंबर सुबह 2:07 पर होगा। 85 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान का शुभ मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:85 से लेकर 5:51 तक रहेगा। साथ ही इस दिन चंद्रोदय शाम 4:51 पर होगा। इन चीज़ों का करें दान। हिंदू धर्म में अन्न का दान सबसे उत्तम दान में एक माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को अन्न का दान करना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के घर में कभी अनाज की कमी नहीं होती है। घर में अन्नपूर्णा का वास होता है और उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। दूध का दान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूध का दान करना बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। मान्यता है कि इससे परिवार के लोगों को तरक्की मिलती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा दूध का दान करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कपड़ों का दान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वस्त्रों का दान भी बहुत शुभ माना गया है। अगर संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्रों का दान करें। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उससे दोगुना लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही समाज में भी मान सम्मान मिलता है। गुड़ का दान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान भी अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि गुड़ का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुड़ के दान से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन का कमी नहीं होती है। तिल का दान। कार्तिक पूर्णिमा का पर तिल का दान भी करना चाहिए, क्योंकि तिल का संबंध भगवान शिव और शनिदेव से बताया गया है। इस दिन तिल का दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शनि दोष से भी राहत मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा का बाकी पूर्णिमा के हिसाब से अधिक महत्व है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद बेहद शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान और पुण्य कार्य करने से कई गुना अधिक लाभ मिलने वाला है। आइए जानते हैं कब है कार्तिक पूर्णिमा और महत्व। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन स्नान दान करने से जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष लाभ होता है। आइए जानते हैं कार्तिक मास कब है। कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 15 नवंबर को सुबह 6:20 पर होगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का समापन 15 नवंबर मध्य रात्रि 2:59 पर। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 तारीख शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर बने शुभ योग। कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन योग दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात गजकेसरी राजयोग बनेगा। साथ ही इस दिन बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके बाद अब कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद शश राजयोग बनेगा, क्योंकि अब अगले 30 साल बाद ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी उपाय और दान पुण्य के कार्य करेंगे तो आपको उसका 100 गुना अधिक फल मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पौराणिक कथा भी है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था।
इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरासुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए वजह से ही इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर जल में दीप प्रवाहित करने की बड़ी मान्यता है। हर माह एक अमावस्या और एक पूर्णिमा तिथि आती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पड़ती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा अत्यंत शुभ व लाभकारी मानी गई है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान व दीपदान करने से कई गुना ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली या देव दिवाली मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही भगवान शिव से त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए देव दिवाली के को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन स्नान दान करने से जीवन में खुशहाली, सुख, शांति व समृद्धि का आगमन होता है। गुड़ का दान कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान भी अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि गुड़ का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुड़ के दान से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन का कमी नहीं होती है। सनातन धर्म के लोगों के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन का खास महत्व है, जिस दिन 365 बत्तियों का दीपक जलाना शुभ माना जाता है, क्योंकि सनातन धर्म एक बहुत ही प्राचीन धर्म और सभ्यता है। इसमें हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जब बात दीपक की आती है तो और भी बहुत सारे धर्म और कर्म सामने आते हैं, क्योंकि दीपक का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं 365 बत्ती वाले दीपक जलाने से जुड़े नियम और लाभ के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा को साल की 12 पूर्णिमा तिथि में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने के साथ साथ स्नान दान और दीपदान करना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के खास दिन 365 बत्तियों वाले दीपक को जलाना भी शुभ माना जाता है, लेकिन इस दीपक को जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो पाप भी लग सकता है। चलिए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्तियों वाला दीपक कैसे जलाना चाहिए। साथ ही आपको कार्तिक पूर्णिमा की सही तिथि और पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम पता करते हैं कि आखिर कार्तिक पूर्णिमा कब है और कैसे ये उपाय करना होता है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवजी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसीलिए इस शुभ दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। वैदिक पंचांग के मुताबिक साल 2024 में 15 नवंबर को प्रातःकाल 6:19 से कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है, जिसका समापन 16 नवंबर 2024 को सुबह 2:58 पर होगा। ऐसे में 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं 365 बत्तियों का दीप कैसे जलाना है और कैसे आपके सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले एक कलावा लें, वही कलावा लें जिसमें 5 धागे हों। कलावे को अपने हाथ पर 73 बार लपेटें और बचे हुए धागे को काट दें। लपेटे हुए कलावे को बीच में से काट दें और धागों को बत्ती की तरह सीधे कर लें। बत्ती बनाने के बाद एक कटा हुआ नारियल लें। नारियल में देसी घी और खीर के 3 से 5 दाने डालें। नारियल में कलावे से बनाई गई बत्ती को रखें और फिर उसे जलाएं। ये दीपक घर के मंदिर में रख दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्तियों का दीपक जलाने से घर का वास्तु सही होता है। साथ ही जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशी, धन, वैभव और यश का वास होता है। और साथ ही आपके जितने भी